हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट किया था, दो लॉ का स्टडी किया था, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दोनों से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं और उससे करंट या फिर सॉल्यूशन निकाल के हम वोल्टेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमने सीखा। एक इक्वेशन लूप चूज करना है, उससे इक्वेशन बनाना है, उनको सॉल्व करना है और उससे हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, विस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट अपने टॉपिक पे विस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब ये विस्टोन ब्रिज है क्या, उससे पहले थोड़ा बहुत हम सीख लेते हैं कि रेजिस्टेंस, अगर हम रेजिस्टेंस को मेजर करना है हमें, तो रेजिस्टेंस बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, लाइक स्ट्रेन, टेम्परेचर, प्रेशर, या फिर लिक्विड लेवल या वाटर लेवल। तो रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, अगर हम रेजिस्टेंस, ये फैक्टर बहुत चीज़ों से वैरी होता है। कौन से, लाइक स्ट्रेन, देन टेम्परेचर, लिक्विड लेवल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है ETC। तो इससे रेजिस्टेंस वैरी होता है, रेजिस्टेंस पे इफेक्ट करते हैं। इसलिए हम ओम्स लॉ में लिखते हैं क्या, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। तो फिजिकल कंडीशन चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। इसीलिए रेजिस्टेंस बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अगर इन फैक्टर को मेजर करना है, सपोज मुझे स्ट्रेन को मेजर करना है, तो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस में मेजर कर सकता हूँ। अगर मैंने किसी इंस्ट्रूमेंट से रेजिस्टेंस मेजर किया, सो उससे मैं पता लगा सकता हूँ कि उसके ऊपर कितना स्ट्रेन है। या फिर मैं टेम्परेचर को भी जज कर सकता हूँ कि रेजिस्टेंस को वैरी करके। तो इन सभी क्वांटिटी को, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज को जज करने के लिए या उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरी होता है। रेजिस्टेंस वेरी होता है मिली ओहम से लेके मेगा ओहम तक। हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, मिली ओहम से रेंज से मेगा ओहम का रेंज हमारे पास है। तो जैसे जैसे फैक्टर हमें चेक करने हैं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, उस हिसाब से हम रेजिस्टेंस को वेरी, और उससे हम टेम्परेचर का वैल्यू निकाल सकते हैं, लिक्विड लेवल कितना हुआ उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, या स्ट्रेन का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को मेजर करके इन डिफरेंट क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि और रेजिस्टेंस का वैल्यू भी मिली ओम से लेके मेगा ओम तक वेरी करता है। ठीक है, तो अब सिर्फ हमें क्या फाइंड करना होगा कि रेजिस्टेंस का वैल्यू, हमें क्या फाइंड करना होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू। और रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम जो मेथड यूज करने वाले हैं दैट इज विस्टोन ब्रिज और विस्टोन नेटवर्क। कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? विस्टोन ब्रिज और विस्टोन नेटवर्क का हम यूज करने वाले हैं। इसका इन्वेंशन किसने किया? इसका इन्वेंशन चार्ल्स विस्टोन ने किया। ओके, उन्होंने ये मेथड फाइंड आउट किया कि अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने वाला पॉपुलर मेथड है, ये इजीएस्ट मेथड है कि अननोन रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करो। तो उन्होंने जो नेटवर्क बनाया उसको नाम दिया विस्टोन नेटवर्क, जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने का, एग्जैक्ट फाइंड आउट करने का काम करता है। दूसरा, इससे हम बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर सकते हैं। ओके, इसका यूज, एक तो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, विस्टोन ब्रिज का यूज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज यूज क्या है इसका, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। ओके, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज होता है। और सेकंड, कैलिब्रेटिंग। किसको हम कैलिब्रेटिंग कर सकते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, या फिर एमीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर को कैलिब्रेट करने के लिए भी इसका यूज होता है। अब ये विस्टोन नेटवर्क है क्या, इसका कंस्ट्रक्शन स्टडी करते हैं,
और अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके लिए हम फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन नेटवर्क है क्या? In Wheatstone network, there are four resistance. Four resistance P, Q, R is connected in a quadrilateral ABCD. Consider, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं. Consider four resistance और four resistance P, Q, R, S. Okay. Connected in quadrilateral ABCD. क्वाड्रिलेटरल ABCD को हम PQR इसको कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. अब हमने क्या ड्रॉ किया, एक 4 रेजिस्टेंस लिए, रेजिस्टर P, रेजिस्टर Q, रेजिस्टेंस P, Q, R, S. ये हमारे 4 रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड इन अ क्वाड्रिलेटरल C and D. Okay, now connect EMF E in between points A and C such that point A at higher potential than C. तो अब हम इसके बीच में बैटरी लगाएंगे, बिटवीन पॉइंट और पोटेंशियल सोर्स लगाएंगे, थ्रू की लगाएंगे. ओके, हायर पोटेंशियल मीन्स पॉजिटिव यहां और लोअर पोटेंशियल पॉइंट सी को. ओके, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ईएमएफ सोर्स ई, ये की. नाउ connect galvanometer of internal resistance G between points B and D. ओके, अब B और D के बीच में हम क्या लगा रहे हैं, गैल्वेनोमीटर, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, G है. जिसका रेजिस्टेंस कितना है, G रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर नहीं. G क्या है, गैल्वेनोमीटर है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस कितना है, G है. ये समझ में आ गया. चलो, अब अगर हम की को क्लोज करते हैं, की के क्लोज, तो सर्किट में क्या होगा, करंट I फ्लोज थ्रू सर्किट. अब शॉर्ट में लिखता हूं. ओके, करंट I सर्किट से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा. तो अब मैं हमने की को क्लोज कर दिया है, अब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा. कितना करंट फ्लो करेगा, I. कितना करंट फ्लो करेगा, I. अब ये I करंट A पॉइंट पे आ गया. अब ये I करंट A पॉइंट पे आ गया. क्या होगा, ये जंक्शन पॉइंट है. जब करंट जंक्शन पॉइंट पे आता है तो स्प्लिट अप होगा. तो एक तरफ P की तरफ करंट जाएगा I1 और
आर की तरफ करंट जाएगा I2। ओके, एट पॉइंट ए क्या होगा, करंट split up and I1 flows through P and I2 flows through R। ठीक है, यहां से I1 फ्लो कर रहा है और यहां से I2। अब ये I1 करंट B पॉइंट पे आ जाएगा, B इज ऑल्सो जंक्शन पॉइंट। तो I1 में से कुछ पार्ट गैल्वेनोमीटर में जाएगा, दैट पार्ट इज IG। I1 में से IG इतना करंट गैल्वेनोमीटर में गया, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा I1 माइनस IG। देन ये IG करंट आएगा I2 के साथ मिक्स हो जाएगा, ये IG करंट आएगा यहाँ, ये I2 के साथ मिक्स हो जाएगा, तो S से कितना करंट पास करेगा, I2 प्लस IG। I2 करंट आ गया, IG इसके साथ मिल गया D पॉइंट पे और ये दोनों मिक्स हो गए, तो यहाँ से करंट कितना पास करेगा, S से I2 प्लस IG। देन ये दोनों करंट वापस यहाँ एक साथ आ जाएंगे और सर्किट से वापस करंट I फ्लो करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि प्लस IG माइनस IG कट हो जाएगा और I1 प्लस I2 I होता है, I1 दोनों मिल जाएंगे तो I होगा। देन एट पॉइंट B करंट IG flowing through galvanometer of resistance G flowing through galvanometer and I minus IG current flowing through Q and I plus IG current flowing through S। ये सारा का सर्किट समझ में आ गया। ओके, क्या हो रहा है, जैसे ही की को क्लोज किया EMF सोर्स से करंट निकलेगा, कितना करंट आए I। ये I1 A पॉइंट पे आएगा, A पॉइंट इज अ जंक्शन पॉइंट, तो यहाँ करंट स्प्लिट अप हो जाएगा I1 में और I2 पार्ट में। I1 करंट P से पास करेगा, I2 करंट R से पास करेगा। ठीक है, जैसे I1 करंट पास करेगा ये पॉइंट B पे आ जाएगा, B पॉइंट इज ऑल्सो जंक्शन पॉइंट। तो B पॉइंट पे क्या होगा, करंट स्प्लिट अप हो जाएगा, एक I1 में से कुछ पोर्शन IG पोर्शन कहाँ चला जाएगा, गैल्वेनोमीटर की तरफ, और रिमेनिंग पोर्शन दैट इज I1 माइनस IG Q की तरफ चला जाएगा। ये समझ में आ गया। देन ये IG आएगा D पॉइंट पे, सिमिलरली I2 भी आएगा D पॉइंट पे, दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और यहाँ से S से कितना करंट पास होगा, I2 प्लस IG। वापस ये दोनों करंट यहाँ इकट्ठा आ जाएंगे और सर्किट से I करंट पास करना स्टार्ट कर देगा। ये समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना एक्सप्लेनेशन, क्या करंट कहाँ से कैसे जा रहा है। अब यहाँ हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये अब मैं रफ करता हूँ क्योंकि हमें डायग्राम से आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब ये तो एक्सप्लेनेशन है, आप बुक में दिया है उसको रीड कर सकते हो अच्छे से समझने के लिए, डायग्राम से हमने एक्सप्लेन कर लिया है इसको। ठीक है, अब आते हैं डायग्राम से। अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ, ओके, अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ कैसी है, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए क्या होगा, पॉइंट ए पे करंट एंटर कर रहा है, जितना करंट एंटर करेगा उतना लीव करेगा, मीन्स I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, देयरफॉर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इक्वेशन 1 देके रखते हैं। हो गया हमारा किरचॉफ करंट लॉ। अब आते हैं अप्लाई
किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल टू लूप, कौन से लूप को अप्लाई करेंगे? पहले हम लूप लेंगे ए बी डी ए। कौन सा लूप लेंगे? ए बी डी ए। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ईएमएफ इज इक्वल टू 0। तो अब देखो, करंट लूप का ट्रेसिंग का डायरेक्शन ए टू बी, बी टू डी, डी टू ए, और करंट का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो माइनस पोटेंशियल होगा, अगर अपोजिट होगा तो प्लस होगा, ये याद है आपको। तो हम ट्रेस कहाँ से कहाँ कर रहे हैं? ए टू बी। कौन सा रेजिस्टेंस है? पी, और करंट कितना फ्लो कर रहा है? I1। तो इसका वोल्टेज कितना होगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस, दैट इज I1 P। करंट का डायरेक्शन ए टू बी, ट्रेसिंग का डायरेक्शन ए टू बी आएगा माइनस। देन नेक्स्ट कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? बी टू डी। बी टू डी गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G, उसमें से करंट कितना पास कर रहा है? IG। उसमें से करंट कितना पास कर रहा है? IG। तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? IG इंटू जी। डायरेक्शन बी टू डी, ट्रेसिंग का डायरेक्शन बी टू डी माइनस, सेम डायरेक्शन है। देन हम जा रहे हैं डी टू ए। कहाँ जा रहे हैं? डी टू ए। तो ट्रेसिंग का डायरेक्शन है डी टू ए, और कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है? R, और करंट कितना फ्लो कर रहा है? I2। तो ये होगा I2 इंटू R। करंट का डायरेक्शन ए टू डी, ट्रेसिंग का डायरेक्शन डी टू ए, अपोजिट है, तो ये आएगा प्लस, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया? इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट, अब अप्लाई KVL टू लूप। अब दूसरा लूप लेते हैं। कौन सा लूप लेंगे हम? BDCB। ओके, कौन सा लूप लेंगे? BDCB। BDCB। चलो अब आते हैं, वापस ट्रेस करते हैं। अब हम जा रहे हैं B2D। कहाँ जा रहे हैं? B2D जा रहे हैं। तो B2D जाने के लिए B2D रेजिस्टेंस G, करंट IG, तो क्या होगा? IGG। करंट का डायरेक्शन B2D, ट्रेसिंग का डायरेक्शन B2D, साइन माइनस। नेक्स्ट हम जा रहे हैं D2C। नेक्स्ट हम जा रहे हैं D2C। अब D2C जा रहे हैं, रेजिस्टेंस कितना है? S, करंट कितना फ्लो कर रहा है? I2 प्लस IG। तो करंट कितना है? I2 प्लस IG एंड रेजिस्टेंस S, करंट इंटू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल। ट्रेसिंग का डायरेक्शन D2C, करंट का डायरेक्शन D2C, साइन माइनस। देन हम जा रहे हैं C2B। नेक्स्ट हम जा रहे हैं C2B। करंट का वैल्यू I1 माइनस G, करंट का वैल्यू कितना है? I1 माइनस IG, और रेजिस्टेंस Q। करंट का डायरेक्शन B2C, ट्रेसिंग का डायरेक्शन C2D, उल्टा है, तो ये आएगा प्लस, ये आएगा प्लस, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। ये समझ में आया? इतने टर्म समझ में आया आपको? चलो, अब अगर हमें करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसी रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम उस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उसको सॉल्व करके हम कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 2-3 रेजिस्टेंस का वैल्यू है तो उसको सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एक स्पेशल केस पे। सपोज एक स्पेशल केस लेते हैं, स्पेशल केस। इस स्पेशल केस में क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट बी, इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम होगा,
यहाँ का पोटेंशियल सेम है VB और यहाँ का पोटेंशियल VD, ये दोनों का वैल्यू इक्वल है। पोटेंशियल VB इज इक्वल टू पोटेंशियल VD, दोनों का वैल्यू इक्वल है। अब क्या होगा, जब पोटेंशियल इक्वल होता है तो करंट फ्लो नहीं करता, करंट फ्लो नहीं करता। करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही करंट पास करता है। लेकिन हमने क्या केस लिया है कि स्पेशल केस में क्या लिया है कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो यहां से करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा। सो आई जी का वैल्यू क्या होगा, जीरो। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर आई जी इज इक्वल टू जीरो। तो अब हमारा पहला इक्वेशन हम लिखते हैं, आई जी का वैल्यू क्या है, जीरो। तो हमारा वैल्यू होगा I1P, ये जीरो हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि आई जी का वैल्यू जीरो है, प्लस I2R इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर हम कहेंगे इसको 4। नेक्स्ट यहां आते हैं, आई जी का वैल्यू जीरो, तो ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। यहां भी आई जी का वैल्यू जीरो, तो ये होगा हमारा माइनस I2S, माइनस I2S, एंड यहां होगा, यहां से हम IG का वैल्यू जीरो पुट करेंगे, IG का वैल्यू क्या पुट करेंगे जीरो, तो IG जीरो हो गया, बचा क्या प्लस I1Q इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। चलो ये आ गया। अगर हम निगेटिव टर्म को उस तरफ भेजते हैं, निगेटिव टर्म को उस तरफ भेजते हैं पहले इक्वेशन में, तो क्या होगा पॉजिटिव होगा। मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I1P इज इक्वल टू I2R, ये टर्म वहां चला गया तो माइनस माइनस कट, सो I1P इज इक्वल टू I2R, ये हमारा इक्वेशन नंबर 6। देन इसमें से माइनस टर्म को वहां भेज दिया तो क्या होगा I1Q इज इक्वल टू I2S, इक्वेशन 7। एक टर्म को वहां भेज देंगे तो इक्वेशन ऐसा आएगा। देन इस दो इक्वेशन से डिवाइड इक्वेशन 6 एंड 7, डिवाइड इक्वेशन 6 बाय इक्वेशन 7, दोनों को डिवाइड किया, I1 I1 कट, I2 I2 कट, तो बचेगा क्या P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। क्या बचा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। देखो कैसे होगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, इस इक्वेशन को कहते हैं, इस इक्वेशन से हम कोई भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, इजी है। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, पी क्यू और यहाँ RS लेना है। ये समझ में आया, इजी मेथड है। सिर्फ हमें किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ आना चाहिए, डायरेक्शन लूप का ट्रेस करना आना चाहिए। दो लूप लेंगे, देन ये स्पेशल केस को याद रखना है। स्पेशल केस में अगर दोनों तरफ का हमने पोटेंशियल जीरो किया तो ये केस आता है, जब दोनों तरफ पोटेंशियल सेम होंगे तब ये केस वैलिड है, तब ये केस वैलिड है। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके ऊपर सम पूछा जाता है कि सम क्या होगा। तो अगर एक सम हम इसके ऊपर सॉल्व कर लेते हैं इजी वाला, समझने के लिए भी अच्छा होगा। ये समझ में आ गया हमारा फॉर्मूला P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। चलो याद रखो PQRS। तो एक हम सम लेते हैं। अब देखो हमें क्या कहा गया है कि 4 रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस 10 ओहम 10 ओहम 10 ओहम एंड 15 ओहम form a Wheatstone network. What shunt is required across 15 ohm resistance to balance the bridge? To balance the bridge. अब हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, कितने रेजिस्टेंस है 4 रेजिस्टेंस, 10 ओहम 10 ओहम 10 ओहम एंड 15 ओहम। देखो अब हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है T,
क्यू आर एस, ठीक है, 4 रेजिस्टेंस। तो हम लिखते हैं P इज इक्वल टू 10 ओहम, Q इज इक्वल टू 10 ओहम, R इज इक्वल टू 10 ओहम एंड S इज इक्वल टू 15 ओहम। S इज इक्वल टू 15 ओहम। ठीक है, समझ में आ गया। P Q R S 10 ओहम 10 ओहम 10 ओहम एंड 15 ओहम। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 10 ओहम 10 ओहम, ये होगा हमारा 10 ओहम और ये होगा हमारा 15 ओहम। अब उन्होंने क्या कहा है कि व्हाट शंट इज रिक्वायर्ड अक्रॉस द 15 ओहम रेजिस्टर्स टू बैलेंस द ब्रिज। अब ये ब्रिज बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना है हमें। तो अब 15 ओहम की जगह, या 15 ओहम जहां है, ओके यहाँ ये है हमारा 15 ओहम, 15 ओहम की जगह क्या लगाना हमें, शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस इज अ पैरेलल रेजिस्टेंस, तो हमने एक पैरेलल रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया। दिस इज शंट रेजिस्टेंस, ये क्या है, शंट। इसका वैल्यू होगा x। सो x इज अवर शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल s का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, अब हम कहेंगे x का वैल्यू, s का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू, इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसे हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को s डैश। s डैश इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो गए तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 15x डिवाइडेड बाय 15 प्लस x, ये होगा हमारा s डैश का वैल्यू। s की जगह हमने क्या लिखा, x डैश। अब हमें इस x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमारा विस्टोन वाला फॉर्मूला क्या कहता है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S डैश। अब क्या है ये, इसका वैल्यू, ये क्या है, टोटल रेजिस्टेंस हमारा S डैश। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S डैश। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। P का वैल्यू 10 ओम, Q का वैल्यू 10 ओम, R का वैल्यू 10 ओम, S का वैल्यू या S डैश का वैल्यू 15x डिवाइडेड बाय 15 प्लस x, 15 प्लस x। अब ये कट हो जाएगा तो यहाँ मिलेगा हमें 1 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 15x 15 प्लस x। अब इसको यहाँ भेज दो 1 की तरफ, तो क्या होगा 15x 15 प्लस x इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। ये पूरा टर्म डिवाइड वाला यहाँ आ गया। अब 15x इज इक्वल टू 10 इंटू 15 प्लस x, ये वहाँ मल्टीप्लीकेशन में चला गया, इसको मल्टीप्लीकेशन कर लो। 15x इज इक्वल टू 10 इंटू 15, कितना हो जाएगा, 10 इंटू 15 150 प्लस 10x। अब 10x इस तरफ लेके आओ, दैट इज 15x माइनस 10x इज इक्वल टू 150, इज इक्वल टू 150। और 15 में से 10 गए मीन्स 5x इज इक्वल टू 150, 5x इज इक्वल टू 150 एंड x इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज कितना आएगा 30। सो x इज इक्वल टू 30 ओहम, x इज इक्वल टू 30 ओहम। तो कैसे इससे प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको समझ में आ गया कि हमें 4 रेजिस्टेंस दिए गए थे, तो हमने उसको विस्टोन ब्रिज की सहायता से प्लेस कर दिए, विस्टोन नेटवर्क में हमने उसको प्लेस कर दिए। पूरा डायग्राम निकालने की ज़रूरत नहीं, समझने के लिए सिर्फ आपको डायग्राम निकालना है। पी क्यू आर एस का वैल्यू हमें दिया था और एक 15 ओम की जगह हमें क्या लगाना था, हमें लगाना था शंट रेजिस्टेंस। क्या लगाना था, शंट रेजिस्टेंस। तो हमने एक शंट लगा दिया, शंट रेजिस्टेंस मीन्स पैरेलल रेजिस्टेंस, याद रखना है। तो यहाँ हमने शंट रेजिस्टेंस निकाल दिया। तो हमें शंट का वैल्यू पूछा गया था,
बेच को बैलेंस करने के लिए शंट का कितना वैल्यू हमें लगेगा। तो इस हिसाब से हमने शंट का वैल्यू फाइंड आउट किया, क्योंकि ये पैरेलल में है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको पता है कि आर पी इज इक्वल टू, दो रेजिस्टेंस हो गए तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, वो हमने अप्लाई किया यहाँ। ओके, एक का वैल्यू 15, एक का वैल्यू x, तो ये वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, और ये वैल्यू फिर हमने इक्वेशन में पुट किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, हमें x का वैल्यू कितना मिला, 30 ओहम। इजी टॉपिक है, इस तरह के प्रॉब्लम इसके ऊपर बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसका अच्छे से स्टडी करो, और बुक में प्रॉब्लम होंगे उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं, विस्टोन नेटवर्क पे क्वेश्चन आते हैं तो उसको अच्छे से स्टडी करो। ठीक है, थैंक यू।